एवरीवन, राधे राधे। आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए लड्डू गोपाल जी की एक पोशाक जो हमने 3 और 4 नंबर के लिए बनाई है। वैसे ये 4 नंबर के लिए छोटी हो रही है, 3 नंबर के लिए आएगी। बस आपको क्या करना है, ये जो चोली है इसमें हमने 4 जालियाँ दी हैं, आपको बस 3 जाली देनी है, ठीक है। तो ये 3 नंबर के लिए हो जाएगा। और ये मैंने चोली इसकी 4 नंबर के हिसाब से बनाई है, ठीक है। और कुछ नहीं करना आपने। 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए अगर आप ड्रेसें बनाते हो तो आपने चोलियाँ बनाई होंगी, आप 4 नंबर की चोली के हिसाब से बनाइए। फिर घेरे को चोली के साथ अटैच कर लीजिए, ठीक है। आज हम इसकी चोली बनाएंगे। पार्ट 1 में हमने इसका घेरा बनाया था, ठीक है। तो चोली के साथ साथ हम इसकी कैप बनाएंगे। देखिए फ्रिल वाली कैप बनाई है, हेड स्टाइल में हमारी कैप बनी हुई है। बहुत सुंदर ये कैप लगती है और बहुत इजी भी है, बिगनर्स के लिए खासकर बहुत इजी है, ठीक है। और एक कमेंट आया था, मुझे फ्रिल पसंद समझ में नहीं आई फ्रिल। बहुत आसान है, आप देखिए थोड़ा सा बना के देखिए, ठीक है। आप क्या करेंगे, 11 फंदे लीजिए, जैसे मैंने आपको फ्रिल वाली वीडियो में बताया था। 11 फंदे लीजिए, आप फ्रिल बनाइए, थोड़ा सा उसको बना करके देखिए तो समझ में आ जाएगा। सिंपल सा है, देखिए बहुत आसान है। इसको पता नहीं क्यों आपको नहीं आ पा रहा है। और कमेंट कीजिएगा, जिन्हें भी नहीं आ रहा है उनको कमेंट कीजिएगा। मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दूंगी, मैं वीडियो से आपको समझा दूंगी, क्योंकि मैं बार बार ऐसी वीडियोज़ नहीं बना सकती हूँ, ठीक है। इतनी मतलब पूरी ड्रेस बनाना और बार बार समझाना, वो ये सब नहीं हो पाएगा, क्योंकि और भी ड्रेसें बनानी होती है, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट कीजिएगा। तो सिंपल सा है, देखिए 3 उल्टे 1 जाली, फिर वापस आएंगे 3 उल्टे 1 जाली करेंगे, एक फंदा बढ़ जाएगा, उसको सिंपल सीधा बना लेंगे। तो सिंपल सा ये पैटर्न है। 1-2 बार आप बनाइए, आप भी थोड़ी सी मेहनत कीजिए तभी समझ में आएगा, ठीक है। 3 नंबर के लिए इसलिए बोल रही थी मैं। ये 4 नंबर के घेरे, जो 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी को पहना रहे ना, ये घेरा हमारा इतना छूट रहा है, ठीक है। अगर हम 3 नंबर के लिए बनाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, एकदम इसकी गोलाई आ जाएगी, ठीक है। इसलिए मैं बोल रही हूँ, नहीं तो आप 4 नंबर के लिए भी बना रहे तो बना सकते हैं। और वैसे मैंने पार्ट नंबर 1 में बता दिया आपको कि कितने फंदे आपको लेने हैं अगर 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बनाना है। तो यही ड्रेस आपको 10, 9, 8 नंबर के लिए बनाना है तो मेथड आपका सेम रहेगा। आपको क्या करना है, अपने लड्डू गोपाल जी की कमर नाप लेनी है, ठीक है। जैसे 9 या 10 नंबर के लड्डू गोपाल जी की कमर 8 इंच की होती है, ऐसे गोलाई में ले तो, ठीक है। 8 इंच की होती है तो आप इसमें 9 से 10 इंच में फंदे रख सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने 60, मैं कैप बना रही हूँ तो यहाँ पे मैंने 64 फंदे लिए, 64 फंदे लिए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे 8 इंच, अगर 9 और 10 नंबर के लड्डू गोपाल जी की कमर है तो आप यहाँ पे 9 या 10 इंच के फंदे लीजिए। तो यहाँ पे 64 है, आपको 66 करीब फंदे लेने हैं, ठीक है। 66 या 63 फंदे ले लीजिएगा और उसके बाद ये घेरा बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो मैं दूसरे चैनल के लिए बना रही हूँ, मेरा दूसरा चैनल भी है, अगर आपको देखना होगा वहाँ पे मैं बच्चों की स्वेटर बनाती हूँ, बड़ों की स्वेटर बनाती हूँ। अभी मेरे पास ये अभी बनाया है मैंने, इसको कंप्लीट किया है, मैं ये दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए न्यूबॉर्न बेबी के लिए मैंने ये बनाया हुआ है। अगर आपको इस तरह की स्वेटरें बनानी होंगी तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं। चैनल का लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगी। फिर भी अगर आप साइड में देख रहे होंगे, मैंने अपने चैनल का नाम दिया हुआ है, सर्च करके देख लीजिए, निटिंग विद धानी, ठीक है। तो आप वहाँ पे जा करके ऐसी स्वेटर देख सकते हैं। और ये लड्डू गोपाल जी को भी आ सकती है, बड़े वाले लड्डू गोपाल जी को, ठीक है। तो कैसे बनाइए इसके लिए आप मेरे चैनल पे जाइए या मुझे कमेंट कीजिए, मैं लिंक शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो आज हम बनाएंगे इसकी चोली और इसको अटैच कैसे करना है वो बताएंगे और इसकी कैप बताएंगे, ठीक है। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। और इसका घेरा अगर आपको देखना है तो आपको मेरे चैनल पे जाना होगा। मेरे चैनल पे कैसे जाना है इसके लिए आप ये देख लीजिए। तो देखिए जब भी आप मेरे वीडियो को देखेंगे तो मेरे चैनल पे कैसे जाना है आपको ये देखिए, आप इस लोगो पे टच करेंगे तो आप सीधे मेरे चैनल पे आ जाएंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ इसको टच कर लेना है तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे चैनल को। और आपको यहाँ होम और वीडियोस, ठीक है, ये देखिए मेरा चैनल आपको दिख रहा है, होम और वीडियोस दिख रहे हैं। आप वीडियोस में जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारी वीडियो दिख जाएंगी। ये देखिए कौन सी कैप की वीडियो है, कौन सी घेरे की वीडियो है, कौन सी चोली की वीडियो है, सब आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स की भी जरूरत नहीं है, ठीक है।
देखा आपने, चैनल पे जाना कितना आसान है। वहाँ पे जा कर के आपको बहुत सारी वीडियोस और देखने को मिल जाएगी। जैसे कि अभी मैंने ये बनाई थी, ये ड्रेस 2 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए, 2 और 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई थी। देखिए बहुत सुंदर ये ड्रेस बनी हुई है, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरह की ड्रेसें और भी आपको देखनी है तो चैनल पे आपको जाना होगा। ठीक है, तो इसका मेजरमेंट तो मैंने दे दिया था, फिर मैं एक बार और दे देती हूँ। देखिए इसके घेरे की जो लंबाई है वो यहाँ पे 3.5 इंच की है। ठीक है, और इसकी चोली की जो लंबाई है वो यहाँ पे 1.25 इंच की है, और बाजू की लंबाई इसकी आधे इंच से थोड़ी से ज़्यादा की है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, ये जो चोली है ये 4 नंबर को आएगी और 3 नंबर को थोड़ी सी ढीली होगी। 3 नंबर के लिए आपको यहाँ पे 3 ही जाली देने, 3 जाली के बाद आप बाजू अलग कर लीजिए और फ्रंट और बैक पार्ट के फंदे अलग कर लीजिए। ठीक है, तो सेम मेथड रहेगा, बस आपको 2 रो नहीं बनानी है आपको जाली वाली। ठीक है, और बाकी आप कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी हेल्प करूँगी। ठीक है, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं, इसकी चोली को। तो देखिए चोली बनाना शुरू करेंगे। 10 नंबर के नीडल लिए हुए हमने यहाँ पे, और जो हमारा जो ऊन है वो 3 प्लाई ऊन है वर्धमान का। ठीक है, ये देखिए वर्धमान और ओसवाल इस तरह से अलग अलग हो जाते हैं धागे, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कितने फंदे ले लिए हैं, 15 फंदे, 15 फंदे। ठीक है, क्योंकि ये चोली बन रही है 3 और 4 के लिए। अगर 4 और 5 के लिए बनते तो यहाँ पे 18 फंदे हो जाते। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा बन जाता और वो 5 को भी आ जाता, 4 को तो आता ही, 5 को भी आ जाता। ठीक है, अब ये 3 को भी आएगा और 4 को भी आएगा। 3 को थोड़ा ढीला आएगा हल्का सा, और 4 को एकदम फिट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहली रो बना लेंगे। पहली रो रेड से बनाएंगे, दूसरी रो बैक साइड की भी रेड से, और तीसरी रो भी रेड से। 3 रो इसमें रेड कलर से बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं। ये देखिए 2 लाइनें आ गई फ्रंट साइड से। ठीक है, ये हमारा बॉर्डर बन गया है। अब हम पूरी चोली येलो कलर से बनाएंगे, क्योंकि हमारा घेरा भी येलो और रेड से बना हुआ है। तो यहाँ पे हमने 1 और 2 फंदे बना लिए येलो से, और रेड कलर का धागा अब हमारे यहाँ पे कोई काम का नहीं है, तो इसको कट कर लेंगे और नोट लगा लेंगे। ठीक है, ऐसे। जब हम इसको नोट लगाएंगे तो साथ में धागों को दबा भी लेंगे बुनते हुए। ये देखिए, इससे हमारे धागे खुलते नहीं है। ठीक है, ये देखिए। तो 3 रो हमने रेड से बनाई और चौथी रो हमने येलो से बना ली। ये एक्स्ट्रा जो धागा है इसको कट कर लेंगे अब। ये देखिए लास्ट फंदे को हम हमेशा सीधा बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम डिवाइड करेंगे, जाली देंगे। ठीक है, अब जाली कैसे देंगे आपको मैं एक एक फंदा करके गिन के बनाऊंगी और बनाते हुए बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे 15 फंदे हैं। एक बहुत पहले कमेंट भी आया था कि 15 फंदों को हम डिवाइड कैसे करेंगे, तो कैसे करना है देखिए यहाँ पे मैं वैसे भी बता देती हूँ आपको। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, 1 फंदा और 2 फंदा, 2 फंदे को हम उल्टा बनाएंगे। पहला फंदा तो हम ऐसे ही ले लेंगे, दूसरे फंदे को हम उल्टा बना लेंगे, तीसरे फंदे में हम जाली देंगे। ठीक है, फिर धागा आगे करके इस फंदे में भी जाली देंगे, लेकिन इसको 1 गिनेंगे जाली देते हुए, इसको बनाएंगे सिंपल सा, और इसको भी सिंपल बनाएंगे। फिर धागा आगे करके 1 फंदे की जाली देंगे। ठीक है, फिर धागा आगे करके इस फंदे में जाली देंगे, इस फंदे को और इस फंदे को फिर सिंपल बिनेंगे। ठीक है, फिर धागा आगे करके इस फंदे में जाली देंगे, फिर धागा आगे करके इस फंदे में जाली देंगे और इसके बगल वाले को सिंपल बनाएंगे। फिर धागा आगे करके 1 फंदे की जाली देंगे, फिर धागा आगे करके इन 2 को उल्टा बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। पहले फंदे को हम ऐसे ही ले लेंगे, दूसरा फंदा हमने उल्टा बना लिया। ठीक है, धागा पीछे करेंगे और एक बार इस तरह से लपेट लेंगे। ये 1 फंदे, तीसरे फंदे में हमने जाली दे दी,
धागा आगे करेंगे, चौथे फंदे में भी हमने जाली दी और पांचवें फंदे को हमने सिंपल बना लिया। ठीक है, धागा आगे करेंगे, छठवें फंदे में हमने जाली दी और फिर धागा आगे करेंगे, सातवें फंदे में जाली दी, आठवां और नौवां फंदा हमने सिंपल बना लिया। ठीक है, धागा आगे करेंगे, फिर 10वें फंदे में जाली देंगे, धागा आगे करेंगे, 11वें फंदे में जाली देंगे, 12वें फंदे को हम ऐसे ही बना लेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, 13वें फंदे में हम जाली देंगे, फिर धागा आगे करेंगे और एक बार लपेट लेंगे और 14वां फंदा हम उल्टा बनाएंगे, 15वां फंदा हम सीधा बनाएंगे। यहाँ पे हमारे सीधे 8 फंदे बढ़ गए। ठीक है, तो अब हमारे 23 फंदे हो गए। ठीक है, 15 फंदे से सीधे 23 फंदे हो गए और बैक रो है हमारी, ये बैक साइड की रो हम पूरी उल्टी बना लेंगे। इस साइड हमको कुछ भी नहीं करना बैक साइड में, तो बना लेते हैं। चलिए देखिए, आ गए हम फ्रंट साइड में। तो यहाँ पे टोटल हमारे 23 फंदे हैं। अब हम कैसे बनाएंगे, देखिए दूसरी जाली वाली रो है। ठीक है, पहला फंदा हमने ऐसे ले लिया, दूसरे फंदे को हमने उल्टा बना लिया। ठीक है, अब हम करेंगे धागे को पीछे और एक फंदा बना लेंगे सीधा, 3 फंदे हो गए। धागा आगे करेंगे, देखिए पहली बार हमने जब जाली दी तो ऐसे आ जाएगी जाली, तो ये जाली वाला फंदा है। ठीक है, तो इसमें हम जाली देंगे, चौथे फंदे में हम जाली देंगे ऐसे, फिर धागा आगे करेंगे, 5वें फंदे में हम जाली देंगे, छठा फंदा सिंपल बनाएंगे, 7वां फंदा सिंपल बनाएंगे, 8वां फंदा हम सिंपल बनाएंगे। ठीक है, धागा आगे करेंगे, 9वें फंदे में जाली देंगे, फिर धागा आगे करेंगे, 10वें फंदे में हम जाली देंगे, 11वां फंदा हम ऐसी बनाएंगे, 12वां ऐसी बनाएंगे, 13वां ऐसी बनाएंगे, 14वां फंदा ऐसी बनाएंगे। ठीक है, फिर धागा आगे करेंगे, 15वें फंदे में हम जाली देंगे, धागा आगे करेंगे, फिर 16वें फंदे में भी जाली देंगे, 17वें फंदे को सिंपल बनाएंगे, 18वें फंदे को भी सिंपल, 19वें फंदे को भी सिंपल, फिर धागे आगे करेंगे, 20वें फंदे में हम जाली देंगे, फिर धागा आगे करेंगे, 21वें फंदे में हम जाली देंगे, 22वां फंदा हम उल्टा बनाएंगे, 23वें फंदे को हम सीधा बनाएंगे। ठीक है, ये हमारी 2 बार जाली हो गई। तो यहाँ पे फिर से हमारे 8 फंदे बढ़ गए हैं। ठीक है, अब हमारे टोटल कितने फंदे हो गए हैं, 31 फंदे। पहले 15 थे, फिर 23 हुए, अब 31 हो गए। 8 फंदे हमारी जाली से बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो अब बैक रो हम बना लेते हैं पूरी उल्टी। देखिए 2 जाली हमने बना दी, अब हम तीसरी जाली में आ गए हैं। तीसरी जाली जब हम दे रहे हैं तो यहाँ पे हमारे 16 फंदे बढ़ चुके, 31 हो गए हैं अब। ठीक है, 31 फंदों को हम क्या करेंगे, पहला फंदा हमने उल्टा बनाया, दूसरा फंदा भी उल्टा बनाया, धागा पीछे करेंगे, 3 और ये 4 फंदे बना लिए। ठीक है, 4 फंदों के बाद धागा आगे करके 5वें फंदे में हम जाली देंगे, 5वें फंदे में हमने जाली दे दी, फिर धागा आगे करेंगे, 6वें फंदे में हम जाली देंगे और फिर ये 7, फिर ये 8, फिर ये 9, फिर ये 10 और ये 11, ये फंदे हमने सिंपल बनाए। ठीक है, फिर धागा आगे करेंगे, 12वें फंदे में हम जाली देंगे, फिर धागा आगे करेंगे, 13वें फंदे में हम जाली देंगे, फिर ये 14वां फंदा है, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18 और ये 19वां फंदा। ठीक है, फिर धागा आगे करेंगे, 20वें फंदे में जाली देंगे, फिर धागा आगे करेंगे, 21वें फंदे में जाली देंगे और ये फिर 22, 23, 24, 25, 26। ठीक है, फिर धागा आगे करेंगे, 27वें फंदे में जाली देंगे, फिर धागा आगे करेंगे, 28वें फंदे में जाली देंगे और 29वें फंदे को सीधा बना लेंगे, 29, ये हो गया 30 उल्टा, लास्ट 31वां सीधा। ठीक है, अब 8 फंदे फिर बढ़ गए हमारे। ठीक है, तो अब टोटल हो गए 39, 39 फंदे हो गए अब हमारे पास। बैक रो कंप्लीट कर लेते हैं, बैक रो हमारी पूरी उल्टी आएगी। ठीक है, तो चलिए बैक रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 जालियाँ कंप्लीट कर ली हैं, टोटल हमारे यहाँ पे 39 फंदे हो गए। अब 39 फंदों में क्या करेंगे हम, अगर 3 नंबर का बनाना है आपने
तो 3 ही जाली दे करके आपको बाजू अलग कर लेनी है, ठीक है। बाजू के फंदे अलग बना लेने, फिर इस बाजू के फंदे अलग बनाने, फिर फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के फंदे एक साथ बना लेने, जैसा मैं आगे को आपको बताऊंगी। लेकिन मैं बना रही हूँ 4 नंबर के लिए, तो 4 नंबर के लिए मैं एक जाली और दूंगी, ठीक है। आगे आपके समझ में 3 नंबर वाले इतनी ही जाली बनाएंगे, 3 ही जाली बनाएंगे, उसके बाद डिवाइड कर देंगे। 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए जो भी बना रहे हैं वो 4 जाली देंगे, जैसे मैं दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 39 फंदों को कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए कैसे बनाएंगे। 2 फंदे उल्टे कर लिए, धागा पीछे कर लिया, तीसरा, चौथा, पांचवा सीधे बना लिए, फिर धागा आगे करेंगे, छठवें फंदे में हम जाली देंगे, ठीक है। 6 फंदे हो गए, फिर धागा आगे करेंगे, 7वें फंदे में हम जाली देंगे, फिर 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, ये हम सिंपल बनाएंगे। फिर धागा आगे करेंगे, 15वें फंदे में जाली देंगे। आपको दिख ही रहा होगा, अब ये जाली के ऊपर जाली देनी है आपने, और कुछ नहीं करना। पहली बार हमने गिन लेने, बाद में हमको नहीं गिनने होते, लेकिन कई लोगों के समझ में नहीं आता, इसलिए मैं फंदे गिन गिन के बता रही हूँ, ठीक है। 15वें फंदे में हमने जाली दी, धागा आगे करेंगे। 16वें फंदे में हमने जाली दी, 17वां सिंपल, 18वां, 19वां, 20वां, 21, 22 और ये 23, 24, ये फंदे हमने सिंपल बनाए। फिर धागा आगे करेंगे, 25वें फंदे में फिर से जाली देंगे, फिर धागा आगे करेंगे, 26वें फंदे में फिर से जाली देंगे, और 27, 28, 29, 30, 31, 32 और ये 33, ठीक है। फिर धागा आगे करेंगे, 34वें फंदे में हम फिर से जाली देंगे, धागा आगे करेंगे, 35वें फंदे में फिर से जाली देंगे, ठीक है। फिर ये 36, 37, फिर धागा आगे करेंगे, 38 और ये लास्ट 39, ठीक है। अब हमारे फिर से 8 फंदे बढ़ गए, अब 47 फंदे हो गए हमारे, टोटल 47 हो गए। तो 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी को अब ये 4 जालियां दे दी हैं, तो अब ये आ जाएगा, ठीक है। 3 नंबर वाले सिर्फ 3 जाली दे करके डिवाइड, मतलब अलग अलग कर ले, बाजू अलग बना ले और फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट। अब बाजू अलग कैसे बनानी इसको देख लीजिए। तो चलिए बैक रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए अब हमारा यहाँ पे 4 जालियाँ बन चुकी हैं। अब हमको बाजू अलग कर लेनी है, ठीक है। इसमें बाजू अलग कर लेनी है, तो सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे कितने फंदे हमारे फ्रंट साइड में हो गए हैं। 1 और ये 2, 3, 4, 5 और ये 6 फंदे हो गए। अब बाजू में देख लेते हैं। इस जो जाली वाली फली है हमारी, इस फली से इस फली तक हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे हो चुके हैं, ठीक है। तो ये वाली फली हम इसी में दे देंगे फ्रंट साइड में। कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हो गए। तो 7 फंदे हम फ्रंट में रखेंगे। अब ये बाजू वाले फंदे बना रहे हैं हम यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये वाली फली भी हम बाजू में ही ले लेंगे, बैक साइड वाली, ठीक है। तो ये टोटल फंदे हमारे हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदों का हम बाजू बनाएंगे। ये बाजू भी हम सेम बनाएंगे, ठीक है। तो पहली रो हमने फ्रंट साइड से बना ली, बैक साइड से हम दूसरी रो बना लेते हैं। सिर्फ 11 फंदे ही बनाने हमको बाजू वाले, ये देखिए, ठीक है। फिर यहीं से वापस हो जाएंगे, दूसरी बैक बना ली हमने, तीसरी फिर से फ्रंट बनाएंगे, ये देखिए। तीसरी रो कंप्लीट हो गई, 3 रो बना लिए। फिर बैक साइड में आएंगे। अब हम 3 ही रो बनाएंगे। यहाँ पे हम रेड कलर का धागा इसमें जोड़ लेंगे। अब हम बॉर्डर बना लेंगे 4 रो का। तो 3 रो तो हमने येलो से बना ली, 4 रो हम रेड से बनाएंगे। तो टोटल हमारे 8 रो हो गए। 4 4
4 रो रेड से बनाएंगे, 5 6 7 7 रो हो गई हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा येलो का कोई काम नहीं है, येलो को कट कर लेंगे और इस तरह से साथ में इसको दबाते हुए चलेंगे। ऐसे ठीक है, तो चौथी रो हमने रेड से बना ली। अब फ्रंट साइड की पांचवी रो, अब रेड वाली गिने तो पहली रो और ये दूसरी रो। ये दूसरी रो, आप चाहें तो इसको 6 रो भी बना सकते, तो चलिए इसको 6 रो ही बना लेते हैं हम। थोड़ा बॉर्डर ज़्यादा आ जाएगा, बाजू भी हमारी फुल हो जाएगी। तीसरी रो, सिर्फ 11 फंदे बना लेने हमको। तीसरी रो कंप्लीट हो गई। चौथी, चारों बना के देखते हैं, अगर लगता है कि हाँ अभी और बनाना है तो बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। अगर थोड़ी सी बड़ी बाजू चाहिए आपको तो आपको क्या करना है, येलो वाली ही बढ़ा लेनी है, 5 रो बना लेनी है। जैसे हमने 3 रो के बाद रेड लगा लिया, आप 5 रो के बाद लगाइएगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे इसको 3 नहीं 6 नहीं 2 4 ही रो बनाती हूँ। 4 रो बना ली हमने। अब ये फंदे बंद कर लेंगे बाजू वाले। ये देखिए हमने सारे फंदे बंद कर लिए हैं। यहाँ पे हम नोट लगा लेंगे इस तरह से और ये कट कर लेंगे धागे को। देखिए एक स्लीव हमारी बन चुकी है। ठीक है, अब हम बैक साइड से फिर से बनाएंगे। फ्रंट साइड के फंदे बैक साइड में यहाँ पे धागे को जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने धागा नोट लगा लिया। अब बैक साइड के फंदे अगर मैं गिनूँ तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 फंदे, क्योंकि ये जो जाली वाला फंदा है ना ये हमने बाजू में ले लिया। 11 फंदे बैक साइड के बनाने के बाद फिर से हम बाजू के फंदे उसी तरह से बनाएंगे। ये पहली रो बना रहे हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 फंदे ले लेने। ये वाली फली इस साइड आ जाएगी। अब पहली रो बना ली, दूसरी येलो की बनाएंगे, फिर तीसरी फिर से येलो की बनाएंगे। ठीक है, और फिर 4 रो हम ये रेड से बना करके इस तरह का बॉर्डर बना लेंगे सेम तरीके से। तो इस बाजू को बना लेते हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पे मैंने धागा नोट लगा लिया है धागे को, और फ्रंट पार्ट के फंदे बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो अब हमारे बाजू अलग हो गए हैं और फ्रंट पार्ट के फंदे अलग हो गए हैं। तो अब दोनों फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के फंदे हम एक ही नीडल में लेकर के एक साथ बना लेंगे। ठीक है, एक ही रो में बना लेंगे। ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, टोटल यहाँ पे हमारे 25 फंदे हैं। अब देखिए हमारे दोनों फ्रंट पार्ट के फंदे और बैक पार्ट के फंदे हमने एक ही नीडल में ले लिए, और सबको हम एक साथ ही बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, 2 रो बनाएंगे, एक बैक वाली बनाएंगे और एक फ्रंट वाली बनाएंगे। तो बैक और फ्रंट 2 रो कंप्लीट करके आते हैं वापस। तो ये देखिए 2 रो कंप्लीट कर लिए मैंने। ये देखिए यहाँ से आपको दिखेगा 2 रो कंप्लीट कर लिए। घेरा हमारा बना हुआ था, घेरे और
चोली को हम ऐसे जोड़ेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से। तो आप अगर आप घेरे के फंदे उठाना चाहते हैं तो उठा लीजिए इसमें फंदे, नहीं तो मैं क्या करूँगी, इसको खोल लूँगी। मतलब जो जिसमें हमने फंदे लिए थे ना, ये देखिए ये खुल जाता है आराम से। इसको खोलना चाहें अगर आपसे खुल पाता है तो खोल लीजिए, नहीं खोलना है तो आप इसमें फंदे उठा सकते हैं आराम से। जैसे हमने सेकंड फ्रिल के फंदे उठाए थे ना, वैसे आप इसमें फंदे उठा सकते हैं यहाँ से। तो चलिए मैं इसको खोल लूँगी। खोलने के बाद सारे फंदे हम एक ही नीडल में भर लेंगे। तो देखिए सारे फंदे खोल लिए मैंने। अब इनको मैं नीडल में भर लेती हूँ फटाफट। तो देखिए यहाँ पे फंदे उठा लेंगे। देखिए क्या होता है, जब हम फंदे देते हैं ना, कभी कभी वो वाली लाइन खुलती नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जिनसे खुल नहीं पाएगी, तो कोई बात नहीं, अगर लाइन नहीं खुल रही है तो आप फंदे उठा सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल तरीका। तो ये देखिए यहाँ पे आप आराम से फंदे उठाइए। यहाँ पे मेरा एक धागा निकल गया है। जब हम 3 प्लाई वूल का यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से करना चाहिए, नहीं तो फिनिशिंग नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने सारे फंदे ले लिए इसके। अगर आपको ऐसे नहीं खोलना आ रहा है तो आप फंदे उठा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बैक साइड में उठाए थे। तो कितने फंदे इसमें, 32, ठीक है, 32 फंदे हैं। और यहाँ पे हमारे कितने फंदे हैं, 25। तो टोटल 7 फंदे इसमें एक्स्ट्रा है। और अब हम दोनों को ऐसे रखेंगे, ऐसे। तो अब हमारे ये जो नोक है इस साइड है, तो ये सारे फंदे हम दूसरी नीडल में ले लेते हैं ऐसे, क्योंकि हमको इस साइड से बंद करना है, ठीक है, सीधी साइड से नहीं करना, हमको बैक साइड उल्टी साइड से करना है। तो ये सारे फंदे हम इस नीडल में भर लेंगे ऐसे। तो चलिए भर लेते हैं इनको। ये देखिए यहाँ था हमारा ये नीडल का सिरा, हमने इस तरफ ले लिया है। अब दोनों एक तरफ आ गए हैं और दोनों उल्टे दिख रहे होंगे आपको। तो क्या करना है, इसमें हमारे फ्रिल में कितने फंदे एक्स्ट्रा हैं, चोली घेरे में 7, ठीक है। 7 फंदों को हम कैसे एडजस्ट करेंगे, देखिए एक चोली का फंदा लेंगे, एक घेरे का फंदा लेंगे, 2 फंदों का एक कर देंगे इस तरह से, ठीक है। और फिर 2 फंदों का एक कर देंगे। अब हमारे घेरे में ज़्यादा फंदे हैं तो हम घेरे के 7 बार इस तरह से 2 फंदे लेंगे, क्योंकि 7 फंदे एक्स्ट्रा हैं। तो ये एक्स्ट्रा जो फंदा है ना, एक इसमें आ गया, तो अब एक एक्स्ट्रा कम हो गया हमारा। अब रह गए हमारे 6 फंदे, ठीक है। इसको अच्छे से बिल्कुल देख के करिएगा, क्योंकि 3 धागे होते हैं, तो आराम आराम से इसको हम करेंगे। अब 6 बार हम और ऐसी घेरे के 2 फंदे लेंगे, ठीक है। एक बार ले लिया हमने, ये दूसरी बार ले रहे, यहाँ पे हम 2 फंदे और ले लेंगे, ये हो गया। तो 2 फंदे कम हो गए। अब हमको 5 फंदे एडजस्ट करने, इसी तरह से कम होते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कर लेंगे 2 फंदों का एक। अब हमको 4 फंदे एडजस्ट करने, 3 फंदे हमने कर लिए हैं, 4 फंदे और रह गए हैं। तो यहाँ पे कर लेते एक। अब 3 फंदे रह गए हमारे एडजस्ट करने। एक फंदा हम यहाँ पे कर लेंगे, बैक घेरे के 2 ले लेंगे, ये हो गया। अब कितने हैं, 1 2 4 6 7, 7 इसमें है, 1 2 3 4 5 6 7, 2 फंदे और हैं हमारे एक्स्ट्रा। तो एक बार हम यहाँ पे कर लेंगे 2 का एक। अब सिर्फ एक फंदा हमारा एक्स्ट्रा है। ज़्यादा हो जाए घेरे में फंदे कोई बात नहीं, लेकिन कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। अच्छे से देख के इसको बनाइएगा, क्योंकि ये 3 प्लाई वूल ना, एक धागा भी अगर छूट जाता है तो फिनिशिंग हमारी नहीं आ पाती। तो यहाँ पे 2 फंदे एक बार और ले लिए हमने। अब हमारे फाइनल हो चुके। अब ये लास्ट के 2 इसके और 2 इसके, ये हो गया हमारा, ठीक है। इस तरह से हमने एडजस्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, सारे फंदे बंद कर लेंगे। बंद करने का तरीका हमारा वही रहेगा, 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक।
जब हम इन फंदों को बंद करते हैं तो धागे को बिल्कुल खींचना नहीं है, हमको बिल्कुल ढीला ढीला रखना है ऐसे, ठीक है, इस तरह से। तो चलिए सारे फंदे बंद कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इसकी चोली और घेरा जोड़ लिया है। बहुत ही सुंदर ये ड्रेस लग रही है, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि 4 नंबर के लिए घेरा थोड़ा सा छोटा ही हो गया इसका। 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी को ये घेरा एकदम से सही आएगा, ठीक है। तो चलिए इसके जो धागे हैं ये कट कर लेते हैं और ये सिल लेते हैं बाजू। तो देखिए सिल लिए हमने बाजू, ये देखिए बहुत सुंदर इसका लुक आ रहा है। अगर आपको 3 नंबर के लिए बनाना है तो परफेक्ट बन जाएगा ये घेरा। और 4 नंबर के लिए आपको मैंने पार्ट 1 में बता दिया कितने फंदे आपको बढ़ाने, ठीक है। ये देखिए, ये अगर आरके के लिए आप बनाना चाहते हैं तो एकदम परफेक्ट रहेगा। तो आप ऐसे बना सकते हैं और इसके कमर में एक डोरी लगा करके इसको ऐसे बांधने वाला बना सकते हैं, ठीक है। तो अब ये बना लिया हमने ड्रेस। अब हम इसकी कैप बना लेते हैं। तो चलिए कैप बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए कैप बनाने से पहले मैं दिखा दूं आपको किस तरह की हम कैप बना रहे हैं। ऐसे कैप बनाते एकदम आसान तरीका भी होता है और बहुत सुंदर भी लगती है। ऐसे फ्रिल बन जाएगा, फिर ऊपर से हम फंदे बंद करते हैं, कम करते हैं और फिर ये इस तरह से हमारी कैप बन जाती है, ठीक है। तो ये हमारी 2 नंबर की कैप है। हम यहाँ पे 3 नंबर के लिए बना रहे हैं। और 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी की कैप आपने देखी होगी। अगर आप ये ड्रेस 4 नंबर के लिए बना रहे हैं तो आप इसको 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बना सकते हैं, ठीक है। ये कैप बनाएंगे हम 3 नंबर के लिए, तो यहाँ पे 48 फंदे देंगे, ठीक है। अगर आपको ये 4 नंबर के लिए बनानी है कैप तो आप इसमें 60 फंदे दीजिए, ठीक है। 60 फंदे दे करके फ्रिल बनाएंगे। जितनी भी आपको 4-5 रो की फ्रिल चाहिए उतनी बना लीजिए। फिर 3 फंदों को एक करते हुए घटाते हुए आप इसमें 20 फंदे रखेंगे ऊपर, जैसे यहाँ रखे हैं ऊपर 4 नंबर के लिए, ठीक है। और 3 नंबर के लिए हमने 48 फंदे लिए हैं। हम 3 का 1 कर लेंगे फ्रिल बनाने के बाद। 3 का 1 करने के बाद यहाँ पे 16 फंदे रहेंगे। 16 फंदों को हम ऐसे ही बना करके ऊपर से बंद कर लेंगे, ठीक है। बस आपको फंदे मैंने बता दिए 4 और 3 नंबर के, ठीक है। तो मैं 3 नंबर के लिए बना रही हूँ, तो यहाँ पे 48 फंदे ले लेते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें आप 4 रो बना लेंगे पार्ले में, ठीक है। एक सीधे साइड की, फिर उल्टी साइड की, फिर सीधे साइड की, फिर उल्टी साइड की। ये देखिए यहाँ पे हम आ गए हैं 4 रो कंप्लीट करके। तो देखिए अब हम फ्रंट साइड में आ गए। यहाँ पे हम 3 फंदों को एक और 3 फंदों को एक करते हुए पूरी रो बना लेंगे। जो हमारे 48 फंदे हैं उनको हमने 16 बनाना है, ठीक है। इसी तरह से कम कर लेंगे और इसी तरह से हमारी फ्रिल आ जाएगी। तो चलिए इस तरह से हम सारी रो कम, इस रो में सारे फंदे कम कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने फंदे कम कर लिए, अच्छी सी फ्रिल आ गई है। और इसमें फंदे देख लेती हूँ मैं, 16 फंदे यहाँ पे हमने ले लिए हैं। अब मैं रेड कलर का धागा कट कर लूँगी। बैक रो में आ चुके हैं हम। बैक साइड से मैं यहाँ पे येलो कलर का धागा लगा लेती हूँ और पूरी कैप ऊपर हम येलो से बनाएंगे। अगर आपको कोई डिज़ाइन या कुछ देना है तो आप इसमें दे सकते हैं आराम से, ठीक है। तो चलिए इसको नोट लगा करके आगे को हम इसको बना लेते हैं। तो देखिए बैक रो कंप्लीट करके आ गए हम फ्रंट रो में। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट रो में हम सीधा सीधा इस तरह से इस कैप की तरह बनाएंगे, ठीक है। ये फ्रंट से सीधा बनाया है, बैक से उल्टा बनाया है। ये देखिए इसमें हमने देखें कितनी रो बनाए हैं, 12 रो। और ये ठीक आ रही है, वैसे हमको लंबी दिख रही है ना, लेकिन ठीक आ रही है। तो यहाँ पे 12 रो इसमें भी बना लेते हैं हम। सीधे साइड से सीधे बनाना है, उल्टे साइड से उल्टा बनाना है। और चाहे तो आप दोनों साइड से पर्ल में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बना लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आ चुके हैं हम, थोड़ा सा बना लिया हमने। अब बैक रो में हम क्या करेंगे, इसमें हमने 10 से 12 रो बना ली। 12 रो बना ली। 12 रो बनाने के बाद हम इसको 2 का 1 करते हुए फंदे कम कर लेंगे। 16 फंदे थे और अब हमारे 8 फंदे रह जाएंगे, ठीक है। 12 रो कंप्लीट कर लीजिए। 13वीं रो में हमने फंदे कम कर लिए और यहाँ पे धागे को कट कर लेंगे। और ये देखिए ये हमारी कैप बन चुकी है। अब हम इसको सिल लेंगे, ठीक है। अलग से धागा में ले लिया मैंने यहाँ पे सुई में, और ये जो 8 फंदे हैं इनको इस तरह से धागे में ले लेंगे, ठीक है। नोक साइड में यूज़ इसलिए नहीं करती हूँ कि ये फंदे जो हैं फट जाते हैं, ठीक है, ख़राब कर देता है फंदों को। इसलिए यहाँ पे हमने लगा लिया है नोट
बांध देंगे इसको टाइट करके। और यहाँ पे पॉम पॉम छोटा सा लगाना चाहिए या कुछ आप यहाँ पे बर्ड्स वगैरह कुछ लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। और ये जिस धागे से को हमने कट किया था वहाँ यहाँ पे इसको नोट लगा लेते हैं कि ये खुले ना, ठीक है। ये देखिए, तो चलिए अब इस कैप को यहाँ से रेड तक हम इसको सिल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने येलो कलर से सिल ली कैप। अब नीचे हमारी फ्रिल रह गई है रेड कलर की, इसको भी सिल लेंगे रेड कलर के धागे से, ठीक है। ये देखिए सिल लेते हैं। ये हमारी कैप यहाँ पे बन के तैयार हो गई है और बहुत सिंपल सी ये कैप बनाई है। अगर इसमें आप डिज़ाइन वगैरह कुछ देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ठीक है। बहुत सुंदर इसकी फ्रिल भी बनी हुई है। अब हम ले आते हैं इसकी ड्रेस। तो ये हमारी पोशाक कंप्लीट हो चुकी है। अगर इसमें आप पैजामा वगैरह कुछ बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, ठीक है। ये देखिए बहुत सुंदर ये ड्रेस लग रही है। अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी हेल्प करूँगी, ठीक है। बाकी ये कैप हमने 3 नंबर के लड्डू के हिसाब से बना रखी है। अगर आप 2 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बनाना चाहते हैं तो ये देखिए यहाँ पे हमने 2 नंबर के लिए भी तैयार की है। तो ये इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। और मेरे चैनल पे आपको कैसे जाना है इसके लिए मैंने आपको शुरू में ही बताया है। तो चैनल पे जाना सीख लीजिए आप, ठीक है। वहाँ पे आप सारे ड्रेसें बना भी सकती हैं, देख भी सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये ड्रेस ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। नए हैं चैनल में, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे आपको एक नए प्रोजेक्ट नई पोशाक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।